नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार के साथ इस कोविड की परिस्थिति में सुरक्षित होंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए, समय समय पर हाथों को धोइए, मास्क को पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए। तो आपका फिर से एक बार हमारी फंडामेंटल क्लासेस बरेली में मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं अभिषेक जौहरी पॉलिटी की सीरीज़ में भी आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, मैथ की सीरीज़ में भी आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। तो आज हम पॉलिटी, संसद वगैरह की बात ना करते हुए आपके लिए मैथ के अंदर बहुत कुछ खास चीज़ लेके आए हैं, जो खास तौर से उनके लिए है जिन्होंने मैथ को फोबिया समझ रखा है, या जो हमारे बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं, मतलब जो डरते हैं मैथ से, मतलब मैथ के कहीं अंक भी देख लेते हैं, गुणा भाग वर्ग इस तरीके की, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। हालांकि सब लोगों के लेवल के लिए एक्सपर्ट लोग इसको जानते होंगे, लेकिन जो बिल्कुल बच्चे बेस लेवल पर हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, स्क्वायर निकालने से डर लगता है, मल्टीप्लाई करने से डर लगता है, उनके लिए बहुत जीरो लेवल की वीडियो है, देखिए। और जो जिनको पता भी है तो उनके लिए भी ये ट्रिक्स काफ़ी काम में आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। देखिए स्क्वायर क्या होता है, सब लोग जानते हैं स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। मतलब अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर तो इसका मतलब है ए गुणा ए, मतलब उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देना। जैसे लिखा हुआ है 2 का वर्ग तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2, मतलब उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देना। कितना हो गया, 4 बच्चे। फिर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 गुणा 3 9। तो आप समझ चुके होंगे स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या पर अगर वर्ग लगा हुआ है तो उसका मतलब है उससे उसी संख्या की आप 2 बार गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये तो आपको पता है सर, बहुत आसान है। 2 का वर्ग तो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। अब मैं आपसे कहूँ 16 तो भी आप बता दोगे 256। अब 256 का वर्ग अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या करने लगोगे, 256 इंटू 256। तो इसमें क्या होगा, समय भी लगेगा, टाइम भी जाएगा। अगर आपको टेबल नहीं याद है तब आप कर भी नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम खो दोगे। तो यहाँ पर हम यही सब अपना टाइम बचाने की, टाइम को सेव करने की, यहाँ पर ये सब संख्याओं का वर्ग करने की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वर्ग का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं 2 अंकों की संख्या का वर्ग। हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग। आज हम लेके आए हैं 2 अंकों की संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी राय ये तो है कि आप 1 से 20 तक टेबल, सबसे पहला बेसिक है 1 से 20 तक टेबल, पहाड़े, 1 से 25 तक के वर्ग और 1 से 10 तक के वर्ग आप याद करिए। ट्रिक्स वगैरह तो मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा, तरीके भी सब कुछ सिखाता जाऊंगा, लेकिन आप इसको बिल्कुल मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। जैसे आपसे सोते सोते भी कोई पूछ लेता है 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए 25 का वर्ग भी सोते सोते कोई पूछ ले कितना होता है, 625। 23 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग कितना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। एक स्क्रीनशॉट मैं वर्ग का डाल दूंगा, टेबल का डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि 2 डिजिट का वर्ग करते कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको एक तो यूनिवर्स मेथड बताऊँगा, जिस बच्चे को जो मेथड अच्छा लगे वो अप्लाई कर ले। बिल्कुल यूनिवर्स मेथड बताऊँगा, वो हर संख्या पे काम करेगा 2 अंकों की। और दूसरा मैं आपको उससे एक और अच्छा सा मेथड बताऊंगा। देखिए पहले हम बात करते हैं जो सारी 2 अंकों की संख्याओं पे आपका काम करेगा। देखिए सपोज करिए कि हमें 36 का वर्ग करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 गुणा 36। तो देखिए क्या मतलब हुआ 36 के वर्ग का, 36 गुणा 36। सबसे पहला तरीका तो क्या है, आप ये करिए, टेबल पढ़िए, 6 छंग 36, 6 तियाँ 18, 3 21, इस तरीके से क्रॉस लगा के बस गाओगे सर ये तो करना ही था तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका क्या है आपको वर्ग करने का। देखिए एक एक स्टेप को कायदे से समझिएगा बच्चों, तभी आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका इस तरफ से अंक है, मतलब इकाई स्थान पे अंक है, उसका क्या करना है, वर्ग करना है। उसका वर्ग कितना हुआ, 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। इसका वर्ग करना है, 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। तो 36 का आपको क्या लिखना है, 6। 3 क्या हो गया,
हासिल। जब भी मान 10 से ऊपर चला जाता है, चाहे आप जोड़ घटाव भी करते हो, हासिल की प्रक्रिया होती, वही सेम प्रक्रिया आपको अपनानी है। 6 का वर्ग करा कितना हुआ 36, 36 का 6 लिखोगे आप अपने आंसर पे, और जो कैरी है वो कहाँ लिख दोगे नीचे अलग। 6 का हुआ 36 और 3 कैरी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो अंदर दोनों संख्याएं लिखी हैं और ये 2 लिखा है, इन सब की आपस में गुणा कर देनी। चलिए हम गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। क्या कर दिया, सबकी गुणा कर दी। 6 का वर्ग 36 ये करा था, 3 कैरी लगाया था, उसके बाद क्या करा, तीनों संख्याओं की आपस में गुणा। 6 तिया 18 दूनी 36, कैसे भी पढ़ लो, 2 छंग 12 तिया 36, 3 दूनी 6 छंग 36, कैसे भी आप पढ़ सकते हो। तो तीनों की आपस में गुणा करनी है। स्टेप तो क्या है, तीनों की आपस में गुणा। तो कितना हो गया, 6 तिया 18 दूनी 36, फिर से 36 आ गया, 3 हासिल थे, कितने हो गए 36 और 3 39, फिर से क्या हो गया 3 हासिल, फिर से बन गया। मैंने कहा 10 से ऊपर जब भी मान जाएगा आपको क्या रखना है, हासिल। फिर से क्या आ गया 3। अब क्या करना है आपको, पहले आपने इकाई वाली संख्या का वर्ग किया, अब करिए दहाई वाली संख्या का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और हासिल 3 कितने हो गए 12। अब आप कैलकुलेटर से करिए, किसी से भी करिए, 36 का वर्ग कितना आ गया 1296। एक बार फिर से मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। जैसे मानिए 2 संख्याएं हैं ए, और जो 2 अंकों की संख्या है ए बी का वर्ग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 36 था, तो बी को 6 मान लीजिए, ए को 3 मान लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, बी का वर्ग करना है, और फिर ये जो 2 है, ये जो ए है, ये बी है, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है 2ab, और यहाँ पर जो ए है फिर ए का वर्ग करना है, और हासिल अगर आते जा रहे हैं तो वो आपको जोड़ने हैं। तो देखिए वही करा है, 6 का वर्ग 36, 3 हो गए थे हासिल, फिर 6 तिया 18 दूनी 36, 36 3 39, फिर 3 का वर्ग करा 9, और कितने हो गए 3 12। अब आप इस तरीके से, ये स्टेप है जो मैंने फॉलो करी है, ए बी का वर्ग, बी का वर्ग, तीनों संख्याओं की आपस में गुणा, और ए का वर्ग। देखिए अब हम किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। पहले एक मैंने धीरे धीरे बता दिया, एक और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी 2 सेकंड में, बस चुटकियों में 2 सेकंड में लगाएंगे। देखिए जैसे मानिए ये यूनिवर्सल ट्रिक है, किसी भी 2 अंकों की संख्या पे काम करेगी। इसके सिवा मैं कुछ और भी ट्रिक्स आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये जो है ट्रिक वो किसी भी 2 अंकों की संख्या पर काम करेगी। देखिए जैसे हमें वर्ग करना है, मान लीजिए 49 का, कोई दिक्कत नहीं, 49 का वर्ग करना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो इकाई पे संख्या है उसका वर्ग करिए। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 की 1 हासिल हो गया 8। अब क्या करना है, 4 9 इनकी तीनों की आपस में गुणा, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, या 4 नेम 36 दूनी 72, या 2 चौक 8, जो सबसे सिंपल पहाड़ा आपको लगे, 2 चौक 8, 8 नेम 72, ये तो सबको पता होगा 72, और 8 क्या था हासिल, 72 8 कितने हो गए 80, फिर से हासिल क्या हो गया 8। अब क्या करना है, 4 का वर्ग 16, और हासिल वाले जोड़ लिए 16 8, 16 4 20, फिर से 4 जोड़े कितना हो गया 24, 2401। ये किसका वर्ग हो गया 49 का। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए। आप कहेंगे सर आप तो 50 के आसपास ही, चलिए हम कोई 100 के आसपास की संख्या ले रहे हैं, सपोज करिए 89 ले रहे हैं। 9 का वर्ग 9 नहीं लेते हैं, 9 पिछले संख्या में आ चुका है, हम चेंज कर देते हैं, हम 87 ले लेते हैं। 7 का वर्ग 49, 4 हासिल, आपस में गुणा, 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112, या 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116, 112, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, या 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112, और 4 हासिल थे तो 112 में 4 जोड़े कितने हो गए 116, 6 लिख दिया, फिर से 11 हासिल। 8 का वर्ग 64, 64 में 11 जोड़िए, 64 10 74 1 75, कितना आ गया 75 69, 87 का वर्ग। तो ये जो ट्रिक है आपकी AB स्क्वायर B स्क्वायर 2AB A स्क्वायर, ये सब पे काम करेगी किसी भी 2 अंकों की संख्या पे। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछिए, किसी भी संख्या का वर्ग पूछिए और अपने आप निकालिए। कोई दिक्कत आ रही हो, कोई स्टेप ना समझ में आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट करके हमको बताएं। अब हम लेने चल रहे हैं दूसरी तरीके की कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रिक हो गई, ऑल इज वन, आपकी हर 2 अंकों की संख्या पर काम करेगी। अब कुछ जो बातें बताने जा रहे हैं वो इससे आसान भी लगेंगी कुछ लोगों को, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करेगी 2 अंकों की संख्या पर। देखिए पहला
ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके अंत में 5 हो, नंबर जिनका अंत किससे हो, एंड किससे हो, 5 से, नंबर एंडिंग विथ 5। बहुत सिंपल से समझाते हैं, बहुत ही बेसिक बच्चों के लिए है। जिन संख्याओं के अंत में 5 आता हो उन संख्याओं का वर्ग कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 45, आपको क्या करना है, 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25। अब देखिए 5 का वर्ग कर दिया 25, अब ये 4 लिखा है, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 1 2 3 4, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5, 5 आती है, उसकी इससे गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, बस आ गया 45 का वर्ग। कितना हो गया, 2025। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 65 हो गया, 5 का वर्ग 25, 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 6 और 7 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 42। तो ये हो गया 65 का वर्ग। कोई भी वर्ग ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 5 का वर्ग 25, 1 के बाद क्या आता है, 2, 1 की 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, क्या आएगा 2, 15 का वर्ग हो गया 225। कोई भी ले लीजिए, 85 ले लेते हैं, 5 का वर्ग 25, 8 की अगली संख्या क्या आती है, 9, 8 ने 72। तो किसी भी संख्या का वर्ग जिसके अंत में 5 हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को लगा सकते हैं। सबसे पहले 5 का वर्ग करिए और उसके पड़ोस में जो संख्या लिखी हुई है उसकी अगली संख्या से उसकी गुणा कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे इन संख्याओं का वर्ग करके बताइएगा कितनी देर लगी आपको। 55, 35, 65, इनका वर्ग करिए, देखिए आपको 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही आंसर दे देंगे, बिल्कुल ऐसे ही आंसर दे देंगे। सर इसका तो 42-25 होगा, सर इसका तो 12-25 होगा, सर इसका तो 30-25 होगा, देखते ही आप आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको वर्ग बता दिया, नंबर एंडिंग विथ 5। देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक और बताने जा रहा हूं, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, मतलब जो 100 से नीचे है, जिसको आप लगा सकते हो 75 से लेके 99 तक की। अगर आपकी किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो मैं आपको एक ट्रिक यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, ये संख्या 100 का है, आसपास की हैं, तो देखिए जैसे सपोज करिए आपको 99 का वर्ग निकालना है, तो देखिए 100 99 से कितना कम है, 100 99, वो 99 जो है वो 100 से कितना कम है, 1 कम है, जितना 100 से कम है उतना ही यहाँ पर कम कर दीजिए। कितना कम है, 99 100 से 1 कम है, 1 इसमें से कर दीजिए, कितना हो गया, 99 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, और 9 का 9, यानी 99 में से 1 गया, कितना बचा 98। अब ये जो 1 है इसका वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग कितना हुआ 1, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है तो क्या लिखते हैं बच्चों, 01। जैसे आप लिखते हो 10 पे तो 2 अंक आ जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे तो 2 अंक आ गए, लेकिन सब 2 अंकों में आपको वर्ग लिखने हैं, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपने पास से आगे एक 0, जैसे 01 02 03 04 05। जैसे सपोज करिए आपको वर्ग करना है 94 का, तो 100 से कितना कम है, 100 से 6 कम है, तो 6 इसमें से कम कर दीजिए, कितना बचा 88। 6 का वर्ग कितना होता है 36। यहाँ पर 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है 36 में तो पहले से ही 2 अंक है, अगर 1 अंक होता तो हम 0 लगाते, 3 होते तो हम उसकी बात भी करते। अब जैसे मान लीजिए हमको वर्ग करना है 87 का, तो 100 से कितना कम है 13, 13 कम कर दीजिए, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 74। 13 का वर्ग कितना होता है 12 का 144, 13 का 169। अब फिर गड़बड़ हो गई, देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। मैंने कहा यहाँ पर जो भी आपको वर्ग लिखना है वो 2 अंकों में लिखना है। अगर 1 अंक में आ रहा है तो आपने काम चला लिया, क्या कर लिया 0 बढ़ा लिया, लेकिन अगर 3 अंक में आ रहा है तो क्या करेंगे कि जो आखिरी वाला है उसको हासिल मान के इधर जोड़ देंगे। 4 और 1 5, कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 75 69। मतलब जो इधर वाला आखिरी में जो भी अंक आएगा वो आपको हासिल मानकर एज अ कैरी मानकर इधर जोड़ देना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको करना है 88 का, तो 100 से कितना कम है 12, 12 कम किए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 12 का किया 144, लेकिन अब ये 3 अंकों में आ गया, तो इधर वाला इधर कैरी मान के आप जोड़ दोगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। 2 डिजिट में जो थोड़ा सा बचा है उसको हम आगे लेके आएंगे और फिर उसी के साथ हम बढ़ने लगेंगे 3 डिजिट की ओर। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि।